नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे वन्य प्राणी पर जिसको लोग चाहते भी बहुत हैं और उससे डरते भी बहुत हैं। और चाहत का मामला ये है कि अब वो घरों में आने लगा है, और सजगता की बात यह है कि लोग उसके पास से गुजर जाते हैं और कोशिश करते हैं। मैं इसको मजाक में कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कोशिश करते हैं कि उससे हाथ मिला ले। बात कर रहे हैं हम टाइगर की, और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। आपको बता दें कि 526 से बढ़कर 785 संख्या हो गई है मध्य प्रदेश में टाइगर की। और ये बहुत खुशी की बात भी है, लेकिन चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि टाइगर के घर में अब हमने घर बनाने शुरू कर दिए हैं, और उस वजह से टाइगर बेघर होने लगे हैं। इसी पर हम बात करेंगे कि ये जो टाइगर दिवस है या टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश का, उसके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं। पिछले दिनों एक रेल पटरी पर टक्कर से, ट्रेन की टक्कर से एक बाघ की बच्चे की, शावक की मौत हो गई थी और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वन विशेषज्ञ भी मौजूद हैं जो टाइगर के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि चर्चा शुरू करें उसके पहले सुन लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मुद्दे पर क्या कहते हैं। राष्ट्रीय बाघ दिवस की मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश तो और सौभाग्यशाली है, जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा बाघ कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में पाए जाते। हमारे लिए और आनंद है कि भोपाल वो एकमात्र ऐसी राजधानी है जिसकी टेरिटरी के नगर निगम सीमा के आसपास तक बाघ निर्बाध रूप से घूम रहे हैं। हम सब और ज़्यादा आनंद में हैं जब पूरे एशिया में कहीं चीता नहीं पाया जाता, लेकिन वन विभाग के पास ये चीता प्रोजेक्ट अपना गति पकड़ रहा है। उम्मीद करते हैं परिस्थिति तंत्र के इस संदर्भ में सरकार पूरी समर्थन के साथ लगातार वनों के अंदर सभी वन्य जीवों के साथ सह अस्तित्व के जीवन के लिए प्रोत्साहित करती रहेगी। नया टाइगर रिजर्व लगातार होंगे, बल्कि और ऐसी सेंचुरी जहाँ जहाँ बची हुई है, जहाँ हमारे टाइगर नहीं है, हम वहाँ भी स्थापित करेंगे। और ऐसे राज्य जहाँ टाइगर की ज़रूरत है उनकी भी पूर्ति करेंगे, क्योंकि टाइगर राष्ट्रीय पशु है। इस नाते से हम सबके लिए गौरव की बात है कि हर राज्य में टाइगर का अस्तित्व होना चाहिए। मेरी अपनी ओर से बधाई। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जुड़ेंगे हमारे पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन, स्काइप पर जुड़ेंगे। और स्टूडियो में मौजूद हमारे 2 विशेष साथी, एक का ताल्लुक मध्य प्रदेश के शेरों से है, जंगलों से है। और ख़ास बात यह कि हम कई बार हंसी मजाक में और गंभीरता में कहते हैं कि अगर जंगल में कहीं आलपिन भी गिरती है तो मध्य प्रदेश के जो प्राणी विशेषज्ञ है, टाइगर के जानकार हैं, अजय दुबे को पता चल जाती। तो वो अजय दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सामाजिक सरोकार से जुड़े मामले में हमारे साथ मौजूद हैं कमल राठी जी। राठी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा में जुड़ने वाले हैं राहुल रंजन, लेकिन आज मुख्य केंद्र शेर है, टाइगर है, और हमारी चर्चा में अजय दुबे जी हैं। अजय दुबे जी, टाइगर के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बहुत खुश हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी टाइगरों का कुनबा बढ़ रहा है। लेकिन ये खुशी की बात तो है, लेकिन इसमें सबसे खास बात है कि हमने टाइगर के घर में अतिक्रमण कर दिया है। भोपाल के आसपास के जो जंगलात है वहाँ कुनबा तो बढ़ा है, लेकिन फार्म हाउस बढ़ गए हैं उनके घरों में। जंगल में फार्म हाउस बढ़ गए हैं, लोग खेती कर रहे हैं। और उसके चलते आप देखिए कि भोपाल में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिसमें लगा कि भोपाल के रहवासी इलाके में, हम कोलार की बात करें वहाँ टाइगर तो, लेकिन तेंदुआ को हमने देखा है। जो यहाँ एक तरह से भदभदा का जो इलाका है, भदभदा गेट जो है, उस इलाके में भी टाइगर को हमने घूमते हुए देखा है। तो ये बहुत सारी बातें। केरवा की बात करें, केरवा के जंगलों में, वहाँ तो बहुत किलोमीटर के इलाके में बाड़ लगाई है, फेंसिंग की है कम से कम 20-20 फीट ऊंची, कि टाइगर कूद कर रहवास में ना घुस जाए। आपकी राय? टाइगर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइगर को बचाने में हम कितने संजीदा हैं, ये भी सोचने की बात है। आपकी इसमें राय भी, और आपके माने उपाय भी क्या हो सकते हैं, वो भी हम सुनना चाहेंगे। देखिए, भोपाल को टाइगर कैपिटल के तौर पे काफ़ी चर्चाओं में है, लेकिन यदि एक बड़े लैंडस्केप, एक मतलब जो भोपाल है उसके ज़मीन के टुकड़े को बड़े तौर पर देखें तो बगल में जो रातापानी सेंचुरी है, उसके बगल में जो सिंगोरी है,
ये 2 सेंचुरी और उसके बाद भोपाल का जंगल और उसके बाद फिर वीरपुर और फिर उसके बाद सीहोर से होते हुए खिवनी सेंचुरी, ये मतलब इंसान यदि इसको जिलों में विभाजित करता है राजस्व की सीमाओं में, लेकिन जो बाघ है, जो व्याघ्र है, उसके लिए कोई जिला नहीं है। ये पूरा लैंडस्केप पे कम से कम 100-125 टाइगर हैं, उनके बच्चों को मिला के। जी। अब ये स्वस्थ जंगल के प्रतीक हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी बाघ यहाँ रहा है। बाघों को यहाँ की गुफाएं मिलती हैं, बाघों को यहाँ पानी मिलता है। ये लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि 80 के पहले यहाँ कलियासोत डैम नहीं था, या कोलार डैम भी उस वक्त नहीं था, ये उसके बाद है। कैरवा भी नहीं था। ये तो मनुष्य ने वाटर बॉडी विकसित करी है। लेकिन जो गुफाएं थी, जो स्वस्थ जंगल में प्रे बेस्ड शाकाहारी जीव थे, उपलब्धता थी, अच्छी रही। उसके शिकार के कुछ दुष्परिणाम हुए। 80 के पहले तक तो टाइगर की मूवमेंट थी, उसके बाद बिल्कुल ना के बराबर। फिर 2009 से बाघ भोपाल की सुर्खियों में आ गया। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पे गया, जुडिशियल एकेडमी में गया, फिर अभी मैरिट में देखा। क्या बाघ न्याय के लिए ढूंढ रहा था, लॉ यूनिवर्सिटी में जाना, जुडिशियल में जाना। फिर बाघ की जो पूरी फैमिली है वो एक ही फैमिली है। अब फॉरेस्ट के पास यह सोचने का समय है कि जो रातापानी सोर्स पॉपुलेशन है, मूल वहाँ से जब बाघों में आंतरिक विभाजन होता है सीमा का, बाघ कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है कि वो आपस में एक दूसरे को मारने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। जहाँ बलशाली बाघ है उसको वो देख लेते हैं, बिना बोले समझ लेते हैं और अपना इलाका नया बनाने आ जाते हैं। माँ भी 2-2.5 साल में बच्चे को छोड़ देती है। तो रातापानी, सिंगोरी, इसके जो टाइगर्स हैं उनकी मूवमेंट जब खिवनी की तरफ बढ़नी हो तब ये सब विभाजन होते हैं। भोपाल में करीब क्लेम कर रहे हैं कि 25 हैं, एनटीसीए की 22 की रिपोर्ट कहती है 7 हैं। हमारा मानना है कि कुनबा बढ़ा होगा निश्चित तौर पर, लेकिन अब आवश्यकता है रातापानी में प्रेबेस की कमी है क्या? क्योंकि रातापानी सेंचुरी का जो इलाका 450 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें तो पर्याप्त टाइगर रह सकते हैं। क्या शाकाहारी जीवों की कमी है जो इस तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं? इधर से वो वीरपुर और इधर शहरों के आसपास हैं। ये सारे जो भोपाल के टाइगर्स ये एक फैमिली के हैं। फॉरेस्ट के लिए अगली चुनौती ये है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हो रहा है। एक ही मतलब माता पिता की एक ही मतलब संतानों से वो सब उपज रहे हैं। इसको जंगल में आज मैं सुन रहा था भाषण, मुझे ये लगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जानना चाहिए कि बढ़ती हुई संख्या को उत्साह के तौर पर देखना आम आदमी के लिए संभव है, बट आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको वाइल्ड लाइफ के अफसर्स ने ये नहीं बताया कि ये एक ही फैमिली के विकसित हो रहा है। इसको गलत माना जाता है, ये भविष्य में दिक्कत होगा। एक अहम बात, यहीं का एक टाइगर 2019 में गुजरात गया था। गुजरात में वहाँ पे शिकार हुआ 2019 फरवरी में। तो बाघ अपने इलाके विकसित करेंगे, टाइगर रिजर्व बनाना है रातापानी को, ये अहम ज़रूरत है। आपने बहुत मुद्दे की बात की कि एक ही फैमिली का जो है, उसी में माँ है, उसी में बेटे हैं, उसी में उनके बच्चे हैं और उसी में वो भाई बहन हैं जो आपस में फैमिली को बना रहा है। और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये एक बड़ा मामला है। वैसे मनुष्य में तो कहा जाता है कि एक परिवार में विवाह नहीं किए जाते, एक गोत्र में विवाह नहीं होते, लेकिन जो आपने बात की कि रातापानी का अभयारण्य जो है, वहाँ एक ही गोत्र के जो कुनबा है वो बढ़ रहा है। अगर हम इसको आम आदमी की भाषा में कहें तो ये एक खतरनाक चीज़ है। इसके रिसर्च होगी मेरे ख्याल से, इसके क्या दुष्परिणाम आते हैं, क्या बेहतरी स्थिति होगी, ये तो नहीं पता। लेकिन ये सही है कि अगर एक ही परिवार में सब कुछ हो रहा है तो फिर वो दिक्कत वाली बात है। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन जी, मध्य प्रदेश में 526 से बढ़कर 785 टाइगर हुए हैं और ये देश भर में एक बड़ा फिगर है। जैसे देश की हम बात करें तो देश में 3682 टाइगर हैं और उसके 785 मध्य प्रदेश में हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी दुनिया का अगर देखें तो दुनिया में जितने भी टाइगर हैं 75% टाइगर हिंदुस्तान में हैं। आपकी राय? अजय दुबे जी ने कहा है कि भोपाल के आसपास का इलाका जो है वो टाइगर की संख्या बढ़ रही, लेकिन हम बांधवगढ़ की बात भी करेंगे, कान्हा किस्ती की बात भी करेंगे, पेंच की बात भी करेंगे कि आखिर एक ज़माना था कि वहाँ भी संख्या
काफ़ी थी और वो भी लगातार बढ़ रही है। किस ढंग से देख रहे हैं? संरक्षण तो खूब हो रहा है, लेकिन जो सवाल अजय दुबे जी ने कहा कि एक ही फैमिली का कुनबा अगर बढ़ेगा, उसी में उनकी मीटिंग होगी और उसमें बच्चे पैदा होंगे, तो वो कितना जेनेटिकल डिसऑर्डर की तरफ जाएगा? क्या उसमें जो टाइगरपन है वो कम होगा, या और भी कुछ स्थिति हो सकती है? इस पर आपकी राय। राघव जी, क्या है कि अपनी पीठ तो थपथपाई जा सकती है कि संख्या बढ़ रही है। जी। देखिए, वैसे जैसे मनुष्यों में आपका मनुष्यों की भी संख्या बढ़ रही है और आबादी जब बढ़ती जाएगी तो उसके हिसाब से संसाधन भी वो आपको जुटाना पड़ते हैं। जी। अब बाघों की संख्या जी बढ़ते बढ़ते अब 750 लगभग 800 के करीब करीब पहुंच रही है मध्य प्रदेश में, तो पीठ तो थपथपाई जा सकती है। लेकिन अफसरों की इतने अगर बड़े- मानेंगे तो 800 हो जाएगी, क्योंकि हाँ, वो तो हाँ। 2 4 10 बढ़ाकर ही बताते हैं। जी। बढ़ा के बताते हैं तो 750 का अपन फिगर मान के चलते हैं कि 735 738 करीबन मध्य प्रदेश में होंगे। जी। तो ये बेल्ट जो खासतौर से देखे जाए तो मध्य प्रदेश में और खासतौर से भोपाल के इर्द गिर्द बहुत टाइगर है। मुझे याद है कि 4-5 साल पहले करीबन 36 करीबन का आंकड़ा दिया गया था बेलावाड़ी वगैरह इलाके में। लेकिन कुनबा बढ़ रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से कुनबा इनका बढ़ रहा है उस हिसाब से संसाधनों की कमी होती जा रही है और उसी का चक्कर है कि ये शहरों की ओर मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए, भोपाल में नवी जहां मैं रहता हूँ, अभी 2-3 साल पहले की घटना, थोड़ा ज्यादा हो गया, 6-7 साल पहले नवी बाग में आ गया था एक टाइगर। तो ये घटना आप देखिए, डीपीएस स्कूल के आसपास टाइगर आपको दिखता है, आपको भद्रा डैम के पास आपको टाइगर दिखता है। तो आप ये देखिए कि राजधानी के इर्द गिर्द टाइगर आ रहा है। आखिर यदि आप सरकारी दावों पे बात करते हैं कि वहां आपने हिरण और बाकी जो उनको खाने के लिए संसाधन हो सकते थे, जो उनकी आपने सप्लाई कर दिया या उनकी संख्या किसी तरह से वहां बढ़ रही है, तो बाघों को खाने को मिल रहा है पर्याप्त मात्रा में, इसलिए उनको मिल रही है चीजें और वो पर्याप्त मात्रा में अपनी उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन दिक्कत ये है कि उनको जो कुनबा बढ़ेगा, तो कुनबा बढ़ने के साथ में उनको जो माहौल चाहिए, जिस तरीके का वातावरण उनको चाहिए, वो क्या वातावरण देने में सरकार सक्षम हो पाएगी? यदि सरकार सक्षम होती तो फिर ये इनका मूवमेंट शहरों की ओर नहीं होता। ये आज यही की बात नहीं है, बल्कि जहां जहां भी सेंचुरी है डॉक्टर राहुल, वहां शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है। दरअसल हमने उनके घर में अतिक्रमण किया है, उनकी शांति में खलल पैदा किया है, और अक्सर, मैं तो एक अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, वो इस डिबेट में आए थे और उन्होंने ऑफ कैमरा हमसे कहा था कि अगर जहाँ आबादी है वहाँ टाइगर आता है तो उसको मार देना चाहिए। लेकिन हमने उनसे सवाल किया कि टाइगर थोड़ी आ रहा है, हम टाइगर के टेरिटरी में जा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही गलत हो जाएगा कि हम उसके घर में जा रहे हैं और उसको मारने की बात कर रहे हैं। तो कई बार मानसिकता इस किस्म की भी होती है कि आप तो अपना कुनबा बढ़ाइए, मनुष्यों को भेजिए जंगलों में, बसाहट कीजिए। अलग बात है कि हमने 200 गाँव को हटा दिया है, विस्थापन माने जो रेस्क्यू किया है कुल मिलाकर, कि जहाँ बाघ बढ़ रहे हैं वहाँ गांव खाली करा लिए गए। लेकिन ये गांव की बात है। भोपाल की बात करें, राठी जी इंदौर की बात करें, या नरसिंहगढ़ के जंगलों की बात करें, उसके आगे हम चीता की बात करें, कूनों की बात करें, तो सीधी सी बात है कि अगर हमने उनके लिए, जो उनके लिए पशु होते हैं, उनके भोजन का हिस्सा होते हैं, उसको अगर नहीं बढ़ाया तो जाहिर सी बात है कि अगर कुनबा बढ़ेगा तो फिर वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाएंगे, अपने राज्य का विस्तार करेंगे, और वो विस्तार फिर वहाँ होगा जहाँ वो पहले कभी आया करते थे। सफ़ेद टाइगर की कोई जिक्र नहीं करा, लेकिन सफ़ेद टाइगर जो रीवा से हमको मिले थे, उसके बाद उनके संरक्षण या उनके और आगे बढ़ाने की बात कम हो रही है। आपकी राय? नहीं, बिल्कुल, मैं तो शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगा कि आज बाघ दिवस है, जहाँ पूरा देश, पूरी दुनिया उस बाघ दिवस को मना रही है। भोपाल का जो बाघ है उसने अपनी उपस्थिति आके दर्ज कराई और उसने बताया कि भाई उसकी भी अपनी एक गुहार है, उस गुहार को माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए। अब मैं जैसे बात करूं अब इसके आगे, मतलब आज चंदनपुरा पे बाघ घूम रहा था और 4 बजे के आसपास का वीडियो वायरल भी है। वो एक प्रतिष्ठित स्कूल है, उसके आसपास ही पूरा बाघ 2 दिन से वहीं विचरण में है, और हो सकता है मुख्यमंत्री जी को अपने प्रतिनिधित्व, अपनी जाति समाज का प्रतिनिधित्व लेकर गुहार करने आया हो। अब हम देखेंगे कि भोपाल का मास्टर प्लान भी बन रहा है। अब मास्टर प्लान में पिछली बार भी मास्टर प्लान इस क्षेत्र को संरक्षित नहीं रखने के कारण रुका, उसको ठीक किया गया, लेकिन अब पुनः बन रहा है। पता नहीं कितना ठीक बनेगा, कितना गड़बड़ बनेगा जी, जो तो उसके बाद देखेंगे। अब रही बात बाघों की, जो आपने क्षेत्र की कही, तो हम जब बात करते हैं तो भोपाल में वन विहार फेज 2 आज से 20 साल पहले विचार किया गया था, लेकिन फाइल चली गई। भोपाल में बाघों को छोड़ दें, चिड़ियाओं के लिए भोज वेटलैंड को बर्ड सेंचुरी घोषित करने की 2003 में प्रस्ताव बना,
सरकार बदली, प्रस्ताव पानी में चला गया। पिछली कांग्रेस की सरकार 2019 में 11 मध्य प्रदेश के सेंचुरी बनाने के लिए जो ऐसे जगहें थी जो रिजर्व फॉरेस्ट कंटिन्यूअस लगे हुए थे, उनको सेंचुरी बनाने के लिए प्रस्ताव बना, सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, बस ठंडे बस्ते चला गया। रातापानी सेंचुरी को टाइगर रिजर्व बनाने की बात पिछले 10 साल से हम सुन रहे हैं, प्रस्ताव ठंडे बस्ते में पड़ा है। तो आज देखते हैं, तो अभी मेरे को जानकारी जो सितंबर 2023 में भी भोपाल को लेके कंजर्वेशन रिजर्व, यही वाला जो पार्ट है जहाँ चंदनपुरा का, उसके पीछे से रातापानी तक का लगा हुआ पूरा जंगल है, उसको कंजर्वेशन रिजर्व में बदलने का प्रस्ताव मूव हुआ है। लेकिन 2023 सितंबर से आज देख लीजिए कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल। तो हम ये देख रहे हैं कि सरकार वाहवाही लूटने में लगी है, बाघ अपने आप ही यहाँ प्रजनन कर रहे हैं। सिर्फ शायद वन विभाग की मतलब जागरूकता है या कह लें तो वो शिकार कम हो रहा है तो बाघ पनप रहे हैं। बाघों ने अपनी सीमाओं को कम कर लिया। जो 25 किलोमीटर की आवश्यकता पड़ती थी, आज अखबारों में पढ़ा हमने कि उन्होंने 5 किलोमीटर में अपने आप को समेट लिया। भोपाल में बाघ इसलिए आ रहा है कि उसको आसान भोजन मिल रहा है, उसको उस तरफ जो गौशालाएं हैं, गाय वगैरह भैंस, वो आसानी से उसको मिल रही है, इसलिए वो इधर पनप रहा है और काफी अच्छे साइज और अच्छा हेल्दी बाघ है। बिल्कुल। तो ये रही बात, तो मुझे लगता है कि सरकार को अगर बाघों को लेके करना है तो कुछ गंभीर होना पड़ेगा, निर्णय तेज लेने पड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से वन विभाग का अमला भी जो बाघों के प्रति जानकार अफसर थे वो भी लगभग 99% रिटायर हो चुके हैं। जो नए अफसर हैं उनका अनुभव बाघों को लेकर कम है। सीधी सी बात है अजय जी कि बाघ तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार के भीतर जो बाघ बैठे हुए हैं, उन बाघों से, उन टाइगरों से कैसे ये हमारे जंगल के शेर बचें। क्योंकि जो सरकार की, मैं टाइगर की बात कर रहा हूँ, अफसरान की बात कर रहा हूँ, अफसरों ने जंगल के भीतर फार्म हाउस बना लिए। भोपाल की हम बात करें तो जो केरवा की बात है हम, या और आगे बात करेंगे तो वो बिल्कुल उस जगह पर उनके घर बने हुए हैं जहाँ शेर की आवाजाही होती है। तो शेर तो अपनी रक्षा बेचारा कर रहा है, लेकिन बशर्ते सरकार के जो शेर हैं वो उनको रक्षित होने दे तब। देखिए, भोपाल के साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ थी कि इसको बड़ा सुंदर शहर कहा जाता था कि ये आसपास काफ़ी जंगल हैं और बड़ा तालाब है, पहाड़ियाँ हैं। लेकिन यदि हम देखें तो 1990 के बाद स्थिति में गिरावट आई। और एक ज़रूर एक अच्छी बात थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री जब मध्य प्रदेश के अर्जुन सिंह थे तो उन्होंने ये जो भोपाल का जो वन विहार था, ये 400 स्क्वायर किलोमीटर, इसको नेशनल पार्क घोषित कर दिया। उनके बाद किसी सीएम में इतना जिगर नहीं रहा कि जो आज फार्म हाउस अधिकारियों ने बनाए हैं, जो बड़े बड़े तालाब के किनारे, डैम के किनारे, ये जो ज़मीनों पे कॉलोनियाँ या प्लॉट ये जो है, आप सर्वे कराइए, इन्हीं लोगों ने अपने आसपास जंगल की ज़मीन पे कब्जा किया है। कहीं ना कहीं 90 के बाद जब थोड़ा सा ये कह लीजिए कि विकास की बातें हुई और प्रगति हुई और आर्थिक उन्नति, उदारीकरण के तहत जो हुई, तो उसमें ये डैम और तालाब की ज़मीनें पूरी लोगों ने साजिशन हड़प ली है। इनकी जांच करवाने के लिए किसी भी मुख्यमंत्री में हिम्मत नहीं रही, क्योंकि कुछ मुख्यमंत्रियों ने तो वहीं पे ज़मीन खरीदी है जहाँ टाइगर मूवमेंट है। टाइगर जहाँ रहता है ज़मीन की कीमत बढ़ती है, चाहे वो कान्हा हो, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पन्ना हो, कहीं भी हो। और जब भी अधिकारियों के यहाँ पहले छापे पड़ते थे तो जो उनकी संपत्ति मिलती थी तो वो ये टाइगर रिजर्व उसके आसपास भी मिलती थी। क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी जब नई सदी में ये बाघों की बढ़ती हुई संख्या का देख रही है, तो अभी कमल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो सारे जो टाइगर्स हैं उनकी अभी नागरिक से संघर्ष नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब गाय पे आधारित हैं जी। बैठ के गाय खा रहे हैं। और कभी हो सकता है नागरिकों से इनका संघर्ष हो, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब भी टाइगर गाय खाएगा किसी की पालतू, अब यहाँ तो गौशाला की गाय है तो व्यक्तिगत तो कोई रिटेलिएट नहीं करेगा, लेकिन अक्सर बाघों को गाय से शिकार में एक ही खतरा है कि गारे में लोग जहर मिला देते हैं। कहीं किसी ग्रामीण ने, कहीं किसी स्थानीय नागरिक ने, तब इसकी कीमत समझ में आएगी। क्योंकि मेरी पुख्ता जानकारी है कि भोपाल के जंगलों में हर्बीवोर शाकाहारी जीव का फुट साइकिल बहुत कमज़ोर है।
वहाँ पे नीलगाय हैं, सुअर हैं या हिरण बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये आपको चिंतन का विषय है कि आपके पास ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, नर्मदा परियोजना जो थी उसमें 600 स्क्वायर किलोमीटर का नेशनल पार्क बनाना था, आपने नहीं बनाया। वो जगह टाइगर्स के लिए बहुत अच्छी है। अभी आपने दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया है, पूरे भारत में सबसे बड़ी कोर एरिया की सेंचुरी वहाँ पे है। 1000 स्क्वायर किलोमीटर नौरादेही में है, पन्ना कॉरिडोर से वो लगा हुआ है। वहाँ पे केवल 18 टाइगर हैं सरकार के आंकड़े में, तो नौरादेही में तो कम से कम 300 टाइगर 400 टाइगर समा सकते हैं। भोपाल के टाइगर्स को यदि कुछ शिफ्ट किया जाए, कुछ इनकी इनब्रीडिंग रोकी जाए, कुछ सख्ती और कड़े कानून से, आज जो टाइगर निकला है उसका बहुत करीब से लोग वीडियो बना रहे हैं, किसी दिन ये मजाक पब्लिसिटी दिक्कत देगी। वहाँ पे संस्कार स्कूल बनाया जंगल में, कौन ज़मीन देता है इनको? वहाँ पे जागरण यूनिवर्सिटी, कौन ज़मीन है? ये तत्कालीन सरकार से क्वेश्चन करना चाहिए कि यही केवल IAS IPS और पूर्व मुख्यमंत्री या मंत्री, 2 वन मंत्री हैं जिनकी ज़मीन है, इनके पास क्या भगवान ने कोई विशेषाधिकार दिया था कि इतनी बेशकीमती ज़मीन इनको मिले? ये हमारी जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, जो हमारे समाज के जो बड़े आदरणीय लोग हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि भोपाल के किसी भी चौराहे पे ये बहस होनी चाहिए कि NGT तक ये केस गया। सरकार को रोज़ पेपर में पढ़ने को मिलता है, बाघों को आप यदि मतलब न तो आप रातापनी टाइगर रिजर्व बना पा रहे हैं, न ये फार्म हाउस का निर्माण रोक पा रहे हैं, न शोर शराबा रोक पा रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है। नागरिक बाघ का संघर्ष कभी भी देखने को मिल सकता है। ये आपने ठीक, तो ये तो एक खतरा है, लेकिन जो आपने कहा कि जिस ढंग से मैंने कहा था कि सरकारी जो शेर हैं वो अगर उनको नहीं रोका गया तो जंगल के शेर मुश्किल में पड़ जाएंगे और शेर और मनुष्य का भी संघर्ष हो सकता है। ये भी एक आशंका ज़बरदस्त है और उसमें जिम्मेदार लोग शामिल हैं। लेकिन राहुल जी, सवाल यही है कि जिन लोगों के नाम गिनाए अजय दुबे जी ने, वो छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो मीडिया हाउसेस के लोग हैं, वो इसके अलावा वरिष्ठ अधिकारी हैं जो जिनके जिम्मे मध्य प्रदेश की व्यवस्था को सुधारना, वो बिगाड़ने में लगे हैं। तो क्या शेर का कोई ऐसा कोई दल आएगा जो एप्लीकेशन लेकर, जैसा राठी जी कह रहे थे कि आज जो शेर दिखा टाइगर डे के दिन, वो ये बता रहा है कि भाई मेरी जगह तो सुरक्षित करिए आप कम से कम, क्योंकि सरकार की तरफ से सिर्फ इतनी व्यवस्था की गई है कि उनका शिकार ना होने पाए। लेकिन कुनबा बढ़ाने के मामले में उनकी खुद की जो कोशिश है उससे है, लेकिन जो बाकी स्थिति जो दुबे जी ने आशंका जताई है वो बहुत गंभीर है और उस पर सरकार को, समाज को, दोनों को चिंता करने की जरूरत है। आपकी छोटी सी राय। राघव जी, एक चीज वो सरकार ने बार बार एक चीज कहा है कि सेंचुरियों के आसपास और सेंचुरियों के अंदर जो भी गांव थे उनकी बसाहट को हमने दूर कर दिया है और वहां से उनको छोड़ दिया। लेकिन कभी भी देखिए कि ये जो बाघों के इर्द गिर्द या बाघ जिस इलाके में रहता है उस इलाके में यदि छोटे मोटे गांव हैं उनके साथ कभी भी हादसा नहीं होता। लेकिन ये शहरी राहुल जी, गांव तो हमने हटा दिए, जो संकट है कि शहरों के जो शेर हैं वो जो घुस रहे हैं उसका उपाय बहुत जरूरी, क्योंकि वो लालच है कि जहां टाइगर का मूवमेंट है वो जगह महंगी है, जहां टाइगर के मूवमेंट है वो रिसोर्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो बिजनेस है, उनके लिए धंधा है। जी राघवेंद्र जी, उस पे अतिक्रमण आपने उनकी जमीन पे किया है जी, उन्होंने आपकी जमीन पे अतिक्रमण नहीं किया, वो तो अधिकार मांगने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि बाघ जो होता है अपनी टेरिटरी से बिल्कुल सीधा निकलता है, वो ये नहीं होता कि आपने बीच में सड़क बना दी या मकान बना दी वो बाजू से क्रॉस करके जाएगा, नहीं, वो मकान को लांग के जाएगा, फिर आपको चोट पहुंचा के जाएगा। तो आपने अतिक्रमण किया है, आपने सड़क बनाई, आपने बनाई, तो ये तो जो हादसा होने वाला है भविष्य में इस तरीके की हरकत तो होगी ही, क्योंकि वो अपना रास्ता नहीं बदलता। बिल्कुल राहुल जी, समय की कमी, मैं अंतिम टिप्पणी राठी जी से लेता हूँ। राठी जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी, 2-4 वाक्यों में। मैं बाघ और जंगल को बचाने के लिए सबसे 2 लोगों को इस हिंदुस्तान में धन्यवाद देता हूँ। एक तो माननीय स्वर्गीय हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जिनने वाइल्ड लाइफ एक्ट बनवाया, और दूसरा मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं जिसके चलते हम जो भी जंगल, जानवर और पर्यावरण को हम बचा पा रहे हैं वो बच रहा है, वरना राजनेता और अधिकारी इसको खत्म करने पे देर नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, तो आज टाइगर डे है, ऐसा लगता है कि किसी दिन टाइगर समूह बना के आएंगे और सरकार को मेमोरेंडम देंगे कि हमको बचाइए और हमारी जमीन को उन शेरों से बचाइए जो आपके यहाँ पले हुए हैं। तो कह सकते हैं कि जंगल घट रहे हैं और शेर बढ़ रहे हैं,
इसके लिए चिंता की ज़रूरत है कि ताकि शेरों का घर बना रहे। मैं तीनों मेहमानों का साधुवाद करूंगा। अजय दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राहुल जी आपका धन्यवाद और राठी जी आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।